तो ये थी खास बात कर्नाटक की हेडलाइंस। अब खबरों की तफसील। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पर जारी समाअत एक बार फिर मुलतवी हो गई है। कल दोपहर 2:30 बजे तक के लिए समाअत मुलतवी हुई है। हिजाब की हिमायत में दाखिल की गई अर्जियों पर सीनियर वकील देवदत्त कामत और रवि वर्मा कुमार ने जिरह की। मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने के लिए इजाजत देने की अदालत से दरख्वास्त की गई। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की क़यादत वाली 3 रुकनी बेंच ने समाअत को कल तक के लिए मुलतवी किया। वहीं ये मामला रियासत की असेंबली में भी उठा। हिजाब का मसला पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए। बरादरान वतन को एतमाद में लेते हुए इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करने की ज़रूरत है। बेंगलुरु में कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के साबिक़ चेयरमैन सैयद सैफुल्ला ने ये बात कही। उन्होंने मुसलमानों से भी अपील की कि वो हालात की नज़ाकत को समझें। जो हाई स्कूलें खुली एसएलसी में तालिबात को हमने देखा कि जो हिजाब पहनकर जो गए वो हिजाब उतार के क्लास में जाकर बैठे। उसमें चंद लड़कियां बगैर हिजाब के इम्तिहान नहीं देते बोलते वापस भी गए। चंद आज जो लड़कियां हिजाब वहाँ पर उतार के रखकर शाम जाकर क्लास में बैठकर इम्तिहान दिए हैं, दुरुस्त है। आज सोचना पड़ता है हमको, वक्त की नज़ाकत को सामने रखकर काम करना पड़ता है। ऐसा ही डिग्री कॉलेज ओपन होने के बाद, पीयूसी कॉलेज भी ओपन होने के बाद भी ऐसा ही होगा। इसमें शर नहीं होना चाहिए, शर को हमें मौका नहीं देना। इससे सब हर कौम का नुकसान है। यहाँ जितना हो सके हम इसे अमन के साथ इस मसले को हल करना है। और ये मसला हल करने के लिए ये ऑल पार्टी मीटिंग जो बोलते हैं ना, उनकी मीटिंग बुलाना, वो गवर्नमेंट लेवल में हुआ, लेजिस्लेचर के लेवल में हुआ, मगर हमारे अपने लेवल में जो अपने अपने ज़िले में अपने अपने तालुकात में हम दूसरे गैर कौम के लीडरों से बैठकर बात करके इस मसले को बाआसानी हल कर सकते हैं। कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के मसले और आने वाले रियासती बजट के पेश नज़र आज मुस्लिम लीडरों ने वज़ीर आला बिस्वराज बोम्मई से खास मुलाकात की। अक़लियतों की फलाह व बहबूद की स्कीमों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स फराहम करने की यहाँ दरख्वास्त की गई। इस वक्त में कांग्रेस के मुस्लिम एमएलएज़ और अरकान काउंसिल शामिल रहे। वक्त में मौजूद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे के सदर अब्दुल जब्बार ने कहा कि वज़ीर आला ने मुस्लिम लीडरों के मुतालबात पर मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हिजाब के मामले में मुस्लिम तबके की तशवीश से भी वज़ीर आला को आगाह करवाया गया। कोर्ट के आर्डर के हिसाब से हमको जो सहूलत मिलनी है वो भी, उससे भी हमको इंस्टीट्यूशंस वाले आजकल हमारे लड़कियों को कॉलेज में, स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, मिडिल स्कूलों में तक भी जाकर हमारे बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। ये कहाँ का कानून है बोल के जब हम चीफ से बोले तो सीएम साहब भी बोले कि मुझे ये चीज़ मालूम हुई है। मैं कल ही तमाम जो कंसल्ट ऑफिसर्स हैं उनको मैं डायरेक्शन भी दिया हूँ कि कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे बढ़ने बच्चों को जो तकलीफ हो। कोर्ट के हिसाब से जो डायरेक्शन है उसी हिसाब से चले। कर्नाटक में आज दूसरे दिन भी हिजाब के लिए मुस्लिम लड़कियों का एहतजाज जारी रहा। सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान स्कूल खुले, लेकिन कई स्कूलों के बाहर एहतजाज और शोर शराबा भी देखने में आया। एक रिपोर्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट के उबूरी हुक्मनामे पर अमल करते हुए रियासत के महकमा तालीम ने क्लासरूम में हिजाब, केसरी शॉल और दीगर मजहबी अलामात के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। आज दूसरा दिन था। कई मुकामात पर मुस्लिम लड़कियां हिजाब उतारकर क्लासरूम में हाजिर हुईं, लेकिन कई जगहों पर मुस्लिम तालिबात और वालिदैन ने हिजाब का मुतालबा करते हुए अपना एहतजाज भी दर्ज करवाया। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए गए थे। टुमकुर, गदक, हासन, यादगिरी, चिकमगलुरु, इस तरह कई मुकामात पर स्कूलों के कैंपस में एहतजाज देखने को मिला। चंद तालिबात ने कहा कि उन्हें कम से कम सर पर ओढ़नी ओढ़ने की इजाजत तो दी जाए। बुरखा है सर, ये ओढ़नी नहीं है सर, हमें घर में भी ओढ़ती सर ये ओढ़नी। तो हिजाब बुरखा है ना सर, हिजाब हम उतारा, कोर्ट का फैसला आया था तो हमें कोर्ट का फैसला आया था कि हमें बुरखा नहीं ओढ़ रहे। स्कूल में आते कि उतारा सर, ये ओढ़नी भी उतारा सर, हम नहीं उतारते ये ओढ़नी, हमें घर में भी नहीं उतारते सर। ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸ್ಕಾರ್ಪ್ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅವು ಹಾಕೋಬೇಡಪ್ಪ ನಾನು ಆಯ್ತು ಸರ್ ತೆಗ್ದ ಆಯ್ತು ತೆಗ್ದ ಏನಿಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಸಂತೋಷ.
दूसरी जानिब कई मुस्लिम लड़कियां स्कूल पहुंचकर हिजाब पहनने की इजाजत न दिए जाने के बाद अपने घरों को वापस लौट गईं। गदग जिले के एक स्कूल में वालिदैन क्लासरूम में दाखिल होकर अपनी बेटियों को वापस ले गए। ये भी मंजर देखने को मिला। कई स्कूलों में लड़कियों से हिजाब उतारने के लिए कहा गया। हिजाब और बुर्का उतारने के लिए अलहदा कमरे का भी इंतजाम किया गया था। महकमे तालीम के अफसरों ने मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा करते हुए अपील की कि हाई कोर्ट के उबूरी हुक्मनामे के तहत हुकूमत ने तयशुदा यूनिफॉर्म की पाबंदी करने की अपील की है। हिजाब पर जारी हंगामे के दौरान रियासती हुकूमत ने 16 फरवरी से पीयूसी और डिग्री कॉलेजेस खोलने का ऐलान भी कर दिया है। हिफाजती इंतजामात में मजीद इजाफा करते हुए कॉलेजों को भी खोलने का फैसला लिया गया है। हुकूमत और रियासत की मुस्लिम तंजीम हाई कोर्ट के फैसले का भी इंतजार कर रही है। मुस्लिम तंजीमों ने अमन अमान बरकरार रखते हुए सब्र तहम्मुल से काम लेने की भी अपील की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। बेंगलुरु में जश्न विलादत मौला अली का इत्माम अमल में आया। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल सेंटर में रूहानी तक़रीब का इनेकाद किया गया। मारूफ आलिम दीन मौलाना जुल्फ़िकार अली खान कादरी ने इस मौके पर खिताब किया। यही है कि सैयदना अली करमल्लाहु करीम को ऐसे आलिम थे कि सहाबा इकराम में अगर किसी को भी किसी मसले में कोई भी दुश्वारी पेश आती थी तो सहाबा इकराम मौला अली को बुलाते और मौला अली से वो मसला हल कराते। हकीकत तो यह है कि सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कोई भी मसला होता तो मौला अली को सामने लेकर के आते थे। मौला अली करमल्लाहु के अलैहिस्सलाम का जो है विलादत के मौके पर आज मिनहाजुल कुरान सेंटर इन्फेंट्री रोड में जो है एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है, जिसमें जो है हमें तालीमात मिले डॉक्टर मोहम्मद ताहिल खादरी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिल खादरी साहब के, और आपने जो है खुलकर जो है खिताब अहले बैत के ऊपर जो आपने बयानात दिए हैं और आपने जो है काफ़ी किताबें भी लिख चुके हैं इनके ऊपर। अहले बैत से मोहब्बत करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था आखिर में। कर्नाटक के रायचूर के रुकने पार्लियामेंट राजा अमरेश्वर नायक ने जिले के शक्तिनगर के पास कृष्णा नदी पर 4 लेन पुल के तामीरी कामों का आगाज किया। बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत में जानकारी दी कि कृष्णा नदी पर नए पुल की तामीर के लिए 157 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द पुल के तामीरी कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। वाज़ेह है कि कृष्णा नदी पर नए पुल की तामीर से कर्नाटक और तेलंगाना रियासतों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को काफी सहूलत होगी। खबरों में इतना ही। आदाब।